और इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर आपको बता दें, मेहुल चौकसी समेत 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का कर्ज माफी मामला, इस पूरे मामले को लेकर आरबीआई की तरफ से बयान आ चुका है। आरबीआई का ये कहना है कि आरटीआई को गलत तरीके से समझकर पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बैंकों ने 68,000 करोड़ का कर्ज बट्टा खाते में डाला है। और इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके पूछा था कि देश के उन 50 बड़े लोगों के नाम बताए जाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई की तरफ से सफाई पेश कर दी गई है। आरबीआई ने साफ तौर से कहा है कि आरटीआई को गलत तरीके से समझकर पेश किया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बैंकों ने 68,000 करोड़ का कर्ज बट्टा खाते में डाला है। और साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ही ट्वीट किया था, जिसमें साफ तौर से उनका ये कहना था कि देश के उन 50 बड़े लोगों के नाम जनता के सामने लाए जाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से इसमें नाम जो है हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का भी आ रहा है। और इस पूरे मामले में हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम भी सामने आया है। रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई आवेदन के तहत ये जानकारी दी थी। और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं आकाश जिंदल जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आकाश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का कर्ज माफी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है, ये पूरा मामला आखिर है क्या और आरबीआई की सफाई में कितना दम है? देखिए, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है दो टर्म्स बड़े डिफरेंट हैं। एक लोन को राइट ऑफ करना और वेव करना। यहाँ क्या है कि एक लोन जब एक पीरियड के बियॉन्ड नहीं रिकवर होता तो उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसको माफ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अभी भी बैंक उस लोन को रिकवर करने का प्रोसेस जारी रखेगा। तो मेरे हिसाब से जो कर्ज माफी वाला शब्द है जी, अच्छा आकाश जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि ये तमाम ऐसे लोग जो कि पैसा लेकर भाग गए हैं, क्या किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद इनसे नहीं बची है कि ये जो देश का पैसा है वो वापस देश में आ पाएगा, देश की आम जनता को कोई राहत मिल पाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और ये ऐसा अमाउंट है जो देश की संपत्ति है, देश का पैसा है। जी, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की एक रिक्वेस्ट है। अभी ये कहा गया है कि आरबीआई ने लिस्ट दी है। लोन्स आरबीआई नहीं देते हैं, लोन्स देते हैं बैंक। तो सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म, तमाम प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें क्लैरिफाई किया जाए कौन से बैंक ने कितना लोन दिया था। यहाँ तो आरबीआई ने एक लिस्ट दी है, बट कौन कौन से बैंक ने कितना लोन दिया था, कौन कौन से बैंक ने कितना राइट ऑफ किया है, ये भी हमें क्लैरिफाई किया जाए। अब उससे आगे आता हूं, अगर ये पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक का था तो जाहिर सी बात है पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा एक आम आदमी का पैसा है। चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे हमारा एक आम इंसान कोई भी हो, वो जो टैक्स पे करता है, चाहे इनकम टैक्स पे करता है, या अगर किसान भाई की बात करें डीजल खरीदता है उसके ऊपर एक्साइज पे करता है, वो सब पैसा सरकारी बैंकों में जो है जाता है। जो सरकारी बैंकों को खड़ा उसी पैसे से किया गया है, सरकारी बैंकों को उससे रिकैपिटलाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी बैंकों का पैसा है तो दैट इज मनी ऑफ द कॉमन मैन। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा कौन कौन से बैंक ने कितना लैंड किया। दूसरा, इतना वक्त गुजर जाने के बाद रिकवरी क्यों नहीं हो पाई, ये चीज भी जो है हमें जाननी चाहिए, क्योंकि इतने वक्त में क्या क्या रिकवरी के जो है प्रयास किए गए, what are the procedures, what are the actions, what course of action has been taken to recover the money till now, and now going ahead, how does those bank, how does that specific bank which has lent, that bank intends to recover the money. तो ये सारी चीजें जो है क्लैरिफाई होनी चाहिए आम आदमी के सामने, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर सरकारी बैंक का पैसा है तो आम आदमी का पैसा। दूसरा, जब ये लोन दिए गए उस समय का भी जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर लोन देते वक्त किसी प्रोसीजर या जो रेगुलेशन उसको नहीं फॉलो किया गया, अगर गलत लोन दिए गए ऐसा जो है साबित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने उस समय प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, गलत प्रोसीजर अडॉप्ट करके लोन दिया, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन बनता है। तो आई थिंक डेफिनेटली इसके अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सरकार को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। बट हाँ, उस चीज में मैं जो है इस चीज में साथ हूं कि वेवर ऑफ राइट ऑफ में फर्क है। ये कर्ज माफ नहीं किए गए, सिर्फ इतना है कि क्योंकि कर्ज एक पीरियड तक रिकवर नहीं किए गए, वो जो है वो राइट ऑफ किए गए हैं। बट वहां भी हमें देश के नागरिक के रूप में ये जानना बहुत जरूरी है कि इतना समय बीतने के बाद भी ये कर्जे रिकवर क्यों नहीं हो पाए हैं, क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं उनको रिकवर करने के लिए, और गोइंग अहेड क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया जाएगा इनको रिकवर करने के लिए। अच्छा आकाश जी, हमने देखा इससे पहले भी 16 मार्च की ये घटना है जब संसद में राहुल गांधी ने ये सवाल किया था कि जो देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाज हैं उनके नाम सामने लाए जाएं, और ऐसे में लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पब्लिक डोमेन में उनके नाम हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उन लोगों के नाम जग जाहिर हैं जो कि इतना पैसा खा चुके हैं, सरकारी पैसा है चाहे आम जनता का पैसा है? देखिए, कुछ हद तक तो इन्फॉर्मेशन है, बट एग्जैक्ट फिगर्स के साथ अगर इन्फॉर्मेशन जनता के सामने आ जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो अभी भी कहूंगा कि एग्जैक्ट फिगर्स के साथ जो है, इसमें मैं इसे जो है जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं तो कहूंगा लोन डिफॉल्टर्स जो है वर्ड, वो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो जो लोन डिफॉल्टर्स हैं उनका आई थिंक पूरी डिटेल जो है रखी जाए जनता के सामने, देश को पता हो कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है, और फिर रिकवरी के लिए क्या एक्शन लिया गया है वो भी चीज रखी जाए। और रिकवरी कब तक हो पाएगी, क्योंकि एनपीए है, अगर कोई लोन रिकवर नहीं हो पा रहा तो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया है, क्योंकि जब लोन दिया गया होगा तो हम एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि लोन के समय कोई सिक्योरिटी, कोई एसेट प्लेज किया होगा। देखिए, आप आम आदमी है, आपसे ही मैं कहता हूँ, आप आज 2 लाख रुपए का लोन लेने बैंक में जाएं, बैंक कम से कम 3 या 4 लाख रुपए का एसेट आपका प्लेज करेगा। इतने बार आपका अप्रेजल होगा, स्क्रूटनी होगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, देश को जानना बहुत जरूरी है, जब इतने बड़े लोन दिए गए कौन सा अंडरलाइंग एसेट प्लेज किया गया था, कौन सा एसेट कोलेटरल के रूप में रखा गया था, और अगर वो एसेट रखा गया था, कोई चीज जो है गिरवी रखी गई थी जिसके अगेंस्ट लोन दिया गया था, तो उसको बेच के इस लोन की रिकवरी क्यों नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी यही सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें साफ तौर से उनका ये कहना था कि देश के उन 50 बड़े लोगों के नाम जग जाहिर किए जाएं। और इससे पहले लगातार हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का लोन माफ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र बन चुका है। ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को कैसे घेरती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में जिस प्रकार से मेहुल चौकसी का ये पूरा मामला सामने आया, उसके अलावा 50 और विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सामने आना चाहिए, जिनकी कर्ज माफी की गई है, इसको लेकर आरबीआई की तरफ से बयान आ चुका है, सफाई पेश की जा चुकी है। साफ तौर से आरबीआई का ये कहना है कि आरटीआई को गलत तरीके से समझकर पेश किया जा रहा है। बैंकों ने 68,000 करोड़ का कर्ज बट्टा खाते में डाला है। और इसी बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मंगलवार को ही ट्वीट कर राहुल गांधी ने देश के उन 50 बड़े लोगों के नाम पूछे थे। और इससे पहले संसद में भी यह पूरा मामला उठा था। संसद में किस प्रकार से राहुल गांधी ने यही सवाल किया था कि 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अजय वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अजय जी, जिस प्रकार की सफाई आई है आरबीआई के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि इनका कर्ज माफ नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार हमने देखा है रणदीप सुरजेवाला हो चाहे राहुल गांधी हो, केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अगर आप थोड़ा पढ़ें तो जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जैसे ये 68,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने किया है। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, 2014 से लेके 2020 में जो ऑथराइज जानकारी है, गूगल पे जानकारी मिल सकती है आपको या कहीं से भी ले सकते हैं, 6,65,000 करोड़ रुपए का इसी तरह का लोन जो है इन्होंने राइट ऑफ किया है। इन्होंने
जो है उसको इसे एक तरह से सेकंड भाषा में माफ करना ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, बत्ता खटा अकाउंट्स। अर्थशास्त्री बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बट्टा खाता अकाउंट्स। तो और खास करके चलिए आपके देश में अगर कोई लोग रहते हों, महल ये नियम है, ये कानून है, ये संविधान में है कि जो भगोड़े हैं जिनको आपके देश ने मेहता, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इनमें से इन लोगों को भगोड़ा घोषित कर रखा है, उनके नाम आखिर कैसे जो है आरबीआई इस लिस्ट में डाल सकता है? ये कौन से संविधान की रक्षा की बात और क्यों सफाई देने की जरूरत पड़ रही है अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है? ये निसंदेह बल्कि 100% गलत किया है इन्होंने जो किया है बैड डेब्ट्स करके, और 68,000 करोड़ का। जो गरीब किसान, जो मजदूर किसान, जो छोटे लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग पैसा ले लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए वाले, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 वाले, जो अपनी किस्त के लिए परेशान रहते हैं, उन लोगों के बारे में ना सरकार कुछ सोच रही है, ना सरकार उनकी तरफ करते हैं। अगर उनकी एक किस्त भी टूट जाती है तो उनके यहाँ लोग पुलिस भेज देते हैं और बैंक से सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये एक सरकार का दोहरा मापदंड है। ये सरकार केवल बड़े लोगों की, कुछ घरानों की सरकार है। इसे आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किया है 100% गलत किया है। इसमें अगर आप कोई चीजें ऐसी थी जो लोग सरकार हिंदुस्तान में भी थे, उनके क्या प्रॉपर्टी है, कितनी सीज आपने की, कैसे क्या करा है, तो ये सारी चीजें सफाई देने की जरूरत तो जब भी पड़ती है जब कहीं बुलबुले पानी में उठते हैं। अगर पानी में बुलबुले नहीं उठेंगे तो फिर सफाई देने की क्या आवश्यकता है? अब आप चूंकि देख ही रहे हैं आरबीआई से कितना पैसा सरकार ने क्यों लिया, वो पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। आपने पीछे देखा कि 4 जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। आपने देखा सीबीआई के डायरेक्टर में लड़ाई होती है। तो आप वो ऐसी नई निराली बातें संविधान के तहत हिंदुस्तान में हो रही हैं जो आज तक 70 सालों में न कभी हुई न की गई। तो ये जनता है, सब समझती है, सब जानती है। इसे समझना चाहिए कि आखिर देश में कोरोना काल में क्या चल रहा है। इधर कोरोना के नाम पर लोगों को दिमाग उधर भटकाया हुआ है और इधर सरकार कभी कर्जा माफ कर देती है और कभी जो है केंद्रीय कर्मचारियों का 30% डीए 2020 जनवरी से लेकर 2021 जून तक कर देती है। यही तो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना वॉरियर्स तो कर्मचारी हैं, यही तो लोग हैं। मुझे बता दीजिए कौन सा नेता हॉस्पिटल में, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी की हो या 10 पार्टी की बात हो, काम तो सरकारी लोग काम तो यही कर रहे हैं। इनको आप पैसा देने से तो गए, इनका पैसा और ले लेते हैं, आप उसे काट रहे हैं। अरे विधायक एमपी फंड आपने ले लिया, पेट्रोल डीजल का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि आज डॉलर का रेट जो प्रति बैरल जो है 15 से 17 रुपए डॉलर है। जब 112 और 15 रुपए था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तब भी पेट्रोल 65 से 70 रुपए था। आज 15 और 17 रुपए, आज भी 65 और 70 रुपए। तो आज मेरे हिसाब से पेट्रोल होना चाहिए 25 से, डीजल 25 और 30 रुपए के बीच। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए, करीब 5 लाख समथिंग 1,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो कहाँ है? जनता पूछती है, हम पूछते हैं तो बताते नहीं है कि हिसाब है। नहीं अजय वर्मा जी, एक जो बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से पूछा जाता है वो ये है कि उसका जो अकाउंट था, खासतौर से अगर विजय माल्या की बात करें तो 30 अप्रैल 2009 को पहली बार अकाउंट एनपीए हुआ था। तो ऐसे में आपकी सरकार के द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और इस बात का जवाब शायद आपको देना चाहिए। जी मैं दे ही रहा हूँ, मैं केवल आपने मुझसे पूछ लिया, धन्यवाद, क्योंकि मैं इसी जवाब को देने ही जा रहा था। जी हमने बड़ी एक नीति के तहत एक बात कही है हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने। कल इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में की थी चिदम्बरम साहब ने कि 2098 से लेकर 99 से लेकर 2004 के बीच के लोन उठा लीजिए और 4 से लेकर 14 तक के बीच के लोन ले लीजिए, राइट ऑफ ले लीजिए, वेव ऑफ ले लीजिए, और 2014 से लेकर 20 तक के ले लीजिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना क्या किसने किया है? ये कहते हैं कि 1,65,000 करोड़ रुपए का हमने राइट ऑफ किया है 2012-13-14। जी।
हमने कहा हमने किया है, उसके तहत किया है। ये तो आरटीआई में ले लीजिए। हमने तो 10 सालों में जाके ये किया था लोगों की, और उसमें हमने किसी भगोड़े का नहीं किया जो देश से भाग गया हो, सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा हो। आपने तो 2014 से लेके 6,65,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ वेव ऑफ किया है। ये आरटीआई के तहत पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे वेब पे डाल के देख सकते हैं, आप इसे पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सफाई पेश कर दी गई है, जैसा कि जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे, रणदीप सुरजेवाला ने भी इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए थे, और उनका साफ तौर से ये कहना था कि भगोड़ों की सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार विजय माल्या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक डोमेन में कई नाम हैं। हालांकि इस बीच जिस तरह से आरटीआई डाली गई थी और जो जवाब आया है, उसके बाद आरबीआई ने साफ तौर से ये कहा है कि आरटीआई में जो जवाब दिया गया है उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से समझा जा रहा है। और इस बीच साफ तौर से ये बात भी कही जा रही है कि विलफुल डिफॉल्टर के कर्ज माफी का जो ये मामला है वो कर्ज माफी नहीं है। इस पूरे अमाउंट को फिलहाल जो है वो एक ऐसे अकाउंट में डाल दिया गया है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है कि वहां से पैसा वापस लौटे, जिसे बट्टा खाता कहा जाता है। और ऐसे में लगातार कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस आए हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है या मंगलवार को राहुल गांधी का ट्वीट हो। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।